आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिख धर्म का इतिहास और 10 गुरु। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिख धर्म, जिसकी शुरुआत हुई थी शांति और बराबरी के एक सीधे साधे संदेश से, वो आखिर एक ऐसे समुदाय में कैसे बदल गया जो अपने विश्वास को बचाने के लिए हथियार उठाने को भी तैयार था। आज हम सिख धर्म के 10 गुरुओं के इसी अनोखे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि ये बदलाव हुआ कैसे? एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक आंदोलन योद्धा संतों का एक समुदाय कैसे बन गया? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम उस पूरे सफर को देखेंगे जिसने सिख धर्म को उसके शुरुआती दौर से एक संगठित सैन्य शक्ति में बदल दिया। ये विश्वास, बलिदान और हिम्मत की एक जबरदस्त कहानी है। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और सिख धर्म की नींव रखी थी पहले 4 गुरुओं ने, जिन्होंने बड़े ही प्यार से इस समुदाय के आध्यात्मिक और सामाजिक ताने बाने को बुना था। तो सब कुछ शुरू हुआ गुरु नानक देव जी से। उन्होंने एक ओमकार का संदेश दिया और लंगर की प्रथा शुरू की, मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। उनके बाद आए गुरु अंगद देव जी, जिन्होंने पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि बनाई, जो आज भी इस्तेमाल होती है। फिर गुरु अमरदास जी ने गोविंदवाल में एक बड़ा तीर्थ स्थल बनवाया और चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने बसाया पवित्र शहर अमृतसर, जो आज दुनिया भर के सिखों के लिए एक बेहद अहम आध्यात्मिक केंद्र है। चलिए अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के समय की। देखिए, इसी दौर में 2 बहुत बड़ी चीजें हुईं। एक तरफ तो सिख धर्म ग्रंथ को एक जगह इकट्ठा किया गया और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य के साथ पहली बार सीधा टकराव हुआ। आप कह सकते हैं कि यहीं से सिख धर्म का वो शांतिपूर्ण दौर खत्म होने की कगार पर आ गया था। तो गुरु अर्जुन देव जी ने 2 बहुत ही बड़े ऐतिहासिक काम किए। पहला, उन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को तैयार करवाया और दूसरा, उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब, जिसे हम आज स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। अब जाहिर है उनका प्रभाव बहुत बढ़ रहा था और ये बात मुगल बादशाह जहांगीर को बिल्कुल रास नहीं आई। और फिर हुआ ये कि गुरुजी ने जहांगीर के बागी बेटे खुसरो को अपना आशीर्वाद दे दिया। बस जहांगीर ने इसे एक सीधी राजनीतिक चुनौती माना और यही टकराव उनकी शहादत की वजह बना। सोचकर देखिए, जहांगीर के हुक्म पर गुरु अर्जुन देव जी को कितनी भयानक तकलीफें दी गईं। उन्हें तपते हुए गर्म तवे पर बिठाया गया, उनके सिर पर गर्म रेत डाली गई, लेकिन इतनी असहनीय पीड़ा के बीच भी उनके आखिरी शब्द थे, तेरा किया मीठा लगे, मतलब आपकी मर्जी मुझे मीठी लगती है। ये दिखाता है कि ईश्वर की इच्छा के आगे उन्होंने कैसे खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था और इसी शहादत ने सिख इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो अपने पिता गुरु अर्जुन देव जी की शहादत का असर ये हुआ कि छठे गुरु गुरु हरगोबिंद जी को ये एहसास हो गया कि अब सिर्फ आध्यात्मिकता से बात नहीं बनेगी, अपने समुदाय की रक्षा के लिए अब खुद खड़ा होना पड़ेगा। और यहीं से जन्म होता है संत सिपाही की सोच का। गुरु हरगोबिंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की और 2 तलवारें पहननी शुरू कर दी। एक थी मीरी, दुनियावी ताकत के लिए, और दूसरी पीरी, रूहानी ताकत के लिए। ये एक सीधा और साफ संदेश था कि अब सिख शांति के पुजारी तो हैं, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी दौर में एक और बात हुई। गुरु हरराय जी के बाद उनके बेटे गुरु हरकृष्ण जी गुरु बने। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? जब उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली तो उनकी उम्र महज 5 साल थी। वो सबसे कम उम्र के गुरु थे, लेकिन अफसोस चेचक की वजह से वो बहुत जल्दी ही दुनिया से चले गए। ये घटना भी हमें बताती है कि वो दौर कितना मुश्किल और चुनौतियों से भरा हुआ था। तो चलिए अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो इसका क्लाइमैक्स है। वो समय जब धर्म की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया गया और सिख पहचान को एक नया पक्का रूप मिला। ये दौर था 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का। उस वक्त मुगल बादशाह था औरंगजेब, जो जबरदस्ती धर्म बदलवाने के लिए कुख्यात था। तो हुआ ये कि कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप मदद मांगने गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी ने उनकी धार्मिक आज़ादी की रक्षा करने का फैसला कर लिया। और जानते हैं इस बलिदान के लिए उन्हें किसने हिम्मत दी? उनके खुद के 9 साल के बेटे गोबिंद राय ने। इस फैसले की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, जब औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद करवा दिया।
अब अपने पिता की शहादत के जवाब में 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने स्थापना की खालसा पंथ की। उन्होंने अपने मानने वालों को एक अनुशासित योद्धा समुदाय में बदल दिया और उन्होंने दिए पंच ककार या 5 क, केश, कंघा, कड़ा, कछैरा और कृपाण। ये सिर्फ कोई बाहरी निशानियां नहीं थीं, ये एक बिल्कुल नई, निडर पहचान का ऐलान था। और इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसा काम किया जो शायद दुनिया के किसी और धर्म में हुआ ही नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनके बाद अब कोई इंसान गुरु नहीं बनेगा, बल्कि जो पवित्र ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, वही अब से गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में सिखों का हमेशा के लिए जीता जागता गुरु होगा। तो ये जो पूरा सफ़र है, गुरु नानक देव जी की शांति और बराबरी की शिक्षाओं से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी के खालसा तक, ये हमें क्या सिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे वक्त और हालात एक पूरे समुदाय को बदल सकते हैं। ये कहानी है आत्मसम्मान की, इंसाफ की और जुल्म के सामने डटकर खड़े हो जाने की। और इन 10 गुरुओं की विरासत आज भी दुनिया को यही संदेश देती है कि अपने विश्वास को बचाने के लिए कभी-कभी शांति के साथ साथ शक्ति का होना भी कितना जरूरी हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।